नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग जियोग्राफी का 40 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग 40 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मात्र 40 क्वेश्चन है, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर लेंगे, और बाबू अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और बताएंगे कि 40 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करे कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। यह बाबू मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और यह हर एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन हो जाएगा। करे मानवकृत संसाधन है, पुनः पूर्तियोग, अजैव संसाधन है कि अचक्रीय। यानी जो सौर ऊर्जा होता है बाबू कौन सा संसाधन होता है, तो पुनः पूर्तियोग संसाधन होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे होंगे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा का आंसर दीजिए। यह भी क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि सुंदरवन है, तो सुंदरवन कहाँ है। करेक्ट, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है कि महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा जो सुंदरवन है वह पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी आपका 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न का आंसर दीजिए। करें निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो कौन सी मिट्टी है जो कि सर्वाधिक उपजाऊ है। करें पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की पीली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और जो बच्चे इस 40 क्वेश्चन को याद कर लेता है बाबू उसका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड में पूछेगा। और जो बच्चे अगर न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएँ अब तक उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा बाबू तो एक लाइक जरूर कर देंगे। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन होके हैं इस नंबर पर मैसेज करिएगा, हम आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे और पीडीएफ भी दे देंगे। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए चौथा का आंसर दीजिए। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। देखिए प्राकृतिक गैस होती है आखिर किसके साथ पाई जाती है। कह रहे यूरेनियम के साथ, कोयले के साथ, खनिज तेल के साथ कि चूना पत्थर के साथ। तो यूरेनियम के साथ नहीं पाई जाती है, खनिज तेल के भी साथ नहीं, और चूना पत्थर के भी साथ नहीं पाई जाती है। तो याद रखें खनिज तेल के साथ जो होती है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न देखते हैं। कह रहे तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो याद रखो 200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक जो सीमा है वह आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां प्रश्न। देखिए यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कि सबसे घटिया कोयला है, तो सबसे घटिया कोयला कौन है। करे ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट कि ऑप्शन डी पीट। तो सबसे घटिया पूछेगा तो पीट लगा दीजिएगा। क्या हो जाएगा, पीट लगाइएगा। ऑप्शन बाबू डी आपका सही हो जाएगा, पीट हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सातवां प्रश्न का आंसर दीजिए। कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो याद रखिए जो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है वह रिहंद बांध से नहीं, हीराकुंड बांध से भी नहीं, याद रखिएगा भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। किससे, तो भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आठवां प्रश्न का आंसर दीजिए। कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का जो संबंध किससे है, 8 का क्या आंसर हो जाएगा बाबू। तो याद रखिए संसाधनों को विदोहन से है। किससे है, संसाधनों को विदोहन से है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। करेक्ट, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए यह भी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में इस बार आपका जरूर आएगा। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है। करे अनवीकरणीय है, नवीकरणीय, जैव संसाधन की अजैव संसाधन।
तो कोयला बाबू अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न का आंसर दीजिए। करेक्ट कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है? तो याद रखिए कितना किलोमीटर क्षेत्र, तो 19.2 किलोमीटर। इसको याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 का आंसर दीजिए कि भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? अगर रिहंद बांध है, हीराकुंड बांध है, भाखड़ा नंगल बांध है कि नरौरा बांध है? तो याद रखिए भारत में जो सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और ये बाबू सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और आप लोग कमेंट में लिखेंगे कितना क्वेश्चन आखिर सही बनाए हैं। तो देखिए 12 का आंसर दीजिए कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो आप लोग तो मालूम होगा पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा, तो अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 13 प्रश्न कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन VBI है, यानी जो काली मिट्टी होती है बाबू उसका दूसरा नाम क्या है? करें बलुई मिट्टी, पर्वतीय हो जाएगा कि साल हो जाएगा कि रेगुड़ हो जाएगा? तो याद रखिएगा काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है वह रेगुड़ मृदा होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 का आंसर दीजिए कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो याद रखो आयुर्वेद का जो जनक कहा जाता है चरक को कहा जाता है। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू कौन कौन सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है आप लोग कमेंट में लिख देंगे, हम आपको उस पर वीडियो बना देंगे और जिस चैप्टर का बोलिएगा उसी चैप्टर का भी वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, हम बाबू उसको आप लोग को आसानी में समझाकर सब कुछ बता देंगे। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन कौन सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, उस पर वीडियो हम जरूर लाएंगे। 15 का आंसर दीजिए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो जो सोपानी कृषि है वह किस राज्य में प्रचलित है? करे हरियाणा का मैदानी क्षेत्र, हरियाणा में, उत्तराखंड में कि पंजाब में? तो याद रखिएगा सोपानी कृषि जो होती है वह उत्तराखंड में प्रचलित होती है। कहाँ होती है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। सॉरी बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे उत्तराखंड, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 प्रश्न। कर मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? यह भी क्वेश्चन आने वाला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? कर उत्तर प्रदेश की राजस्थान। तो याद रखो राजस्थान में ही मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्रश्न कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है आखिर कहाँ है? कर गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है कि महाराष्ट्र में है? तो यह क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में पूछेगा, ये मेरी गारंटी रहेगा। तो याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा बाबू, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 प्रश्न कह रहा है कि हीराकुंड बांध है। तो जो हीराकुंड बांध है बाबू कहाँ है? करेक्ट कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है कि ओडिशा में है? तो याद रख लीजिएगा आज के बाद कि जो हीराकुंड बांध है वो ओडिशा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित खनिज में कोर्डमा किससे संबंधित है? तो जो कोर्डमा खनिज है ना बाबू वो किससे संबंधित है? तो अभ्रक से संबंधित है। इसको भी याद कर लीजिएगा, अभ्रक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जल्द ही हम लोग 40 क्वेश्चन को पूरा याद कर लेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे बाबू। जो बच्चे लास्ट तक देखेंगे उनको तो बाबू फायदा होगा ही होगा। 20 का आंसर दीजिए कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो याद रखिएगा जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो 65% बाबू। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 65%। और आप लोग 20 क्वेश्चन में अभी तक कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट में लिखिए। और 21 के आंसर भी दीजिए कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी है जो कि कपास की खेती के लिए? लाल मिट्टी नहीं मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी भी नहीं, याद रखिएगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी कपास के लिए मानी जाती है? काली मिट्टी। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
22 प्रश्न। देखिए यह भी क्वेश्चन VBI है। कह रहा है कि आखिर पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है क्या है। तो जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, करे वनोन्मूलन, अधिक पशुचारण की अधिक सिंचाई। तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई के कारण ना बाबू पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और फिर से बोल रहे हैं बाबू, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और जिस सब्जेक्ट को आपको कठिन लगता है कमेंट में लिख देंगे, और PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 23 का आंसर दीजिए कि भारत में लगभग कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो याद रखिएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 24 का आंसर दीजिए कि लौह अयस्क है। देखिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आखिर लौह अयस्क कौन सा संसाधन है। कह रहे नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय, जैव संसाधन की मानवकृत संसाधन है। तो याद रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन है। जो लौह अयस्क है वह अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी आपका 100% सही हो जाएगा। चलिए 25 का आंसर दीजिए। करेक्ट कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यह भी क्वेश्चन VBI है कि आखिर देश के जो बांध है उसको किसने भारत का मंदिर कहा था। करे स्वामी विवेकानंद ने, पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो याद रखें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत के बांधों को मंदिर कहा था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है, यानी महासागर में है। तो याद रखें 96.5%, यानी कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है बाबू। तो 96.5% है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 27 प्रश्न। देखिए यह तो वायरल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। कर मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। यानी आज जो मेढक मर रहे हैं वो किस रसायन के कारण मर रहे हैं। कर बेंजीन, यूरिया, फास्फोरस की एंड्रलिन। तो याद रखिएगा मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन हो जाएगा वो एंड्रलिन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 का आंसर दीजिए कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह कहा जाता है बाबू, याद रखिएगा नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए 29 क्वेश्चन कह रहा है करे कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। करे फ्लोराइड का, लोहा का, क्लोराइड का, कि आर्सेनिक का। तो याद रखिएगा आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। देखिए 30 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, तो हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट में 30 के आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो याद रखिएगा 16%। कितना प्रतिशत जनसंख्या? 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 18% मत लगाइएगा बाबू। और आप लोग 30 क्वेश्चन तक आ चुके हैं और 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस साल बाबू जरूर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 31 के आंसर लगाइए कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है। तो याद रखिएगा 31 का हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। यानी सोन नदी का आप लोग नाम सुने होंगे, तो वह बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन सी को याद रखेंगे, सोन नदी घाटी परियोजना। 32 का आंसर दीजिए। कर भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो 2001 में ना बाबू 19.27%। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 33 के आंसर लगाइए फटाफट। 33 के आंसर देंगे कि बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में कितना भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो याद रखिएगा बिहार पूछा है तो 7.1 हो जाएगा। बिहार पूछा है तो 7.1 लगाएंगे और ऑप्शन सी को भी याद कर लेंगे। 34 क्वेश्चन। यह क्वेश्चन मोस्ट VBI क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है और ट्रेंडिंग भी क्वेश्चन है। 34 के आंसर दीजिए
कि चरक का संबंध किस देश से था। तो जो चरक है उनका संबंध किस देश से था, करें म्यांमार से, नेपाल से, श्रीलंका से कि भारत से। तो याद रखें वो भारत से संबंध था। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और वीवीआई क्वेश्चन 35 का लगाइए कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, करेक्ट केरल में है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में कि उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 क्वेश्चन कर FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार हो चुका है। तो याद रखिएगा 4 अरब। कितना बाबू, तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि का विस्तार हो चुका है। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए 37 क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो याद रखिएगा मोर है। कौन भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर है। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 38 का आंसर दीजिए कि मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है। तो जो मुंबई हाईवे है बाबू क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा मुंबई हाईवे आखिर क्यों प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल हेतु। किसके लिए, खनिज तेल हेतु मुंबई हाईवे प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन लगाइए कर टेक्सोल का उपयोग किस में होता है। तो टेक्सोल का उपयोग किस में होता है, तो याद रखिएगा कैंसर में होता है। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है, कैंसर में होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 का आंसर दीजिए कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा बाबू तारापुर परमाणु। कौन सा बाबू, तो तारापुर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग 40 में कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं। और बाबू अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं और सारे सब्जेक्ट को इसी तरह याद कर लें और 450 प्लस नंबर लाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। और अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। और जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं इस नंबर को स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हैं। और बाबू आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, विषय पर आप लोग कमेंट में लिखेंगे, हम उस पर वीडियो बना देंगे।